बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। देखिए, अक्सर हमारे पास एक केस आया कि बंदा कहता है सर मैंने किराए पे मकान दिया हुआ है। वो शुरू शुरू में किराया देता था, रेगुलर था, बड़ा रूटीन से किराया दे रहा था, लेकिन कुछ अरसा के बाद वो किराया देना बंद हो गया तो अब किराया नहीं देता। हमने पूछा, अच्छा देता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, 6 महीने हुए किराया ही नहीं दिया, रह रहा है हमारे मकान में। अब हम तंग आके तो उसे क्या करें, झगड़ा करें, गोली मार दें, क्या करें? तंग आके हम अदालत में गए हैं, अदालत के अंदर केस लटका हुआ है, तो बंदा बड़ा परेशान है, जनाब क्या करें? अब मैं कहता हूँ कि क्या करें, ये पहले कुछ कर लेते ना। पहले किया क्या, ब्लंडर क्या किया देखें। किराए पे मकान दे रहा है, सादा से एक स्टाम्प लिखा है, स्टाम्प लेके लिख के उसको रजिस्टर ही नहीं करवाया। कहीं नहीं उसे रेंट कंट्रोलर के पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्टर ना ना ना, गल ही कोई। बस उसको 2 हरफ लिख के तो साइन, आधे साइन हुए हैं, किसी ने किए, किसी ने नहीं। ठीक है, वो कोई टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, टेंशन ही ना ले। अब जिसने रहना होता है वो भी बड़ा मीठा बना होता है। आप समझे आपका भाई है, मकान समझे कि बस मेरा अपना है, यूं बस बंदा वाह वाह क्या। ओ भाई, ये जमाना, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ओके, आपको चाहिए कि जरा होशियार हो, थोड़े से होशियार हो। और बाद में जब ये मीठे और ये खुश अखलाक और ये मुहज़्ज़ब और ये तस्बीह और ये चीज़ें, ये लोग बाद में जब तंग करते हैं तो बड़ा ज़्यादा परेशान कर देते हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी है, इस्तेमाल कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे और आपको अदालतों के धक्के दिला रहे हैं। इस कदर जुल्म करते हैं, कोई हया नहीं रहती उनको बाकी। तो आप बराए मेहरबानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा किसी से कर रहे हैं, लिहाज नहीं करना। मुआहदा करते हुए आप करते हो ना, रेंट का एग्रीमेंट आप इसमें कर रहे हो, बिल्कुल लिहाज नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अकॉर्डिंग टू लॉ करें। लिखना है तो लिखना है, 1 साल के लिए तो 1 साल के लिए। आमतौर पे ये रजिस्ट्रेशन की फीस बच जाती है कुछ, अगर 11 माह का करते हैं, इस वजह से लोग, ताकि रजिस्ट्रेशन फीस बच जाए। यार क्या बचाते हो 11 माह के लिए? अगर तो एक्चुअली आपका 11 माह का ठीक है, अगर आपका 5 साल का तो 5 साल का, तो दे दो ना पैसे, कमा रहे हो तो देने में क्या रह जाए। रजिस्टर करवाओ हमेशा उसे, गवाह डालो उसके अंदर, सॉलिड किस्म के गवाह होने चाहिए, हर चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, ये करना है, ये नहीं करना, टर्म्स एंड कंडीशन बाकायदा लिखी हो, सोच समझ के, फलां तरीक को किराया देना है तो देना है, हर चीज। और फिर उसको रजिस्टर करवाएं, वो वैलिडिटी उसकी बढ़ जाती है रजिस्टर। हाँ, अगर आप नहीं करवाया आपने किसी वजह से, और एटलीस्ट वो गवाहों के साइन अंगूठे तो पूरे करो, जो रह रहा है उसका साइन अंगूठा तो हो, आपका तो हो, सारी चीजें होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन बाकायदा होनी चाहिए। ये सारा कुछ करके एटलीस्ट पूरा है ना, रजिस्टर नहीं करवाया, फिर आपको जुर्माना पड़ता है, हो फिर भी आपका केस दायर हो जाता है, आप अदालत में फिर भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी वैलिडिटी उसकी कम हो जाती है कि जुर्माना जिस बंदे को पड़े। तो आपको रजिस्टर करवाना है उसे, रजिस्टर करवा के, तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के, गवाह डाल के, तो रजिस्टर करवा के डॉक्यूमेंट फिर थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, तो जैसे ही वो परेशान करे तो फौरन आप, कोई लिहाज नहीं करना। परेशानी शुरू की है, एक आध माह की है, तो बस एक आध माह को तो एडवांस भी लेना चाहिए ना। पता है ना, कुछ एक आध किराया भी एडवांस ले लेते हैं जो सेटल हो आपका, फिर 2 माह के किराए जितना वो बाद दफा ले लेते हैं आपसे कि ये श्योरिटी के तौर पे हम रख रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई बंदा अचानक चला जाता है और पीछे बिल आ जाता है 2 लाख रुपया, फिर तो एहतियातन वो 2 किराए जो है ना वो रखे होते हैं। मिसाल के तो वो किराया नहीं देता, बंदा कहता है दो, किराया टाइम आ गया, नहीं देता, फिर आपको आपके ज़हन में होगा कि वो जो मैंने इसके पैसे रखे हुए हैं उसमें से काट लूँगा। चलो 1 महीने का तो सेट, अगले महीने फिर नहीं दे रहा, फिर आप होशियार हो जाएँगे, भाई पिछले महीने भी नहीं दिया, अगले महीने भी नहीं दे रहा, ये तो कुछ करने वाला है। फौरन अदालत में जाएँ, इजेक्टमेंट पिटीशन दाखिल करें, इसको इजेक्ट किया जाए, निकाला जाए। कोर्ट फिर आपकी हेल्प करती है। बाज़ दफ़ा लिखा नहीं, पढ़ा नहीं और कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं किया। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया है कि वैसे गोल-मोल से 4 लफ़्ज़ लिख दिए हैं, मालिक कोई और है, कर भाई छो प्रॉपर्टी मकान बड़े भाई का है, मुआहदा छोटा भाई कर रहा है। तो यूँ जाके वो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेगा, कोर्ट कहती है भाई मालिक को, दूसरी पार्टी की स्टे ले लेती है। जो किराएदार है स्टे ले लेता है, अदालत से जाकर कहता है ये मालिक ही नहीं है, मुझे क्यों निकाल रहा है? मेरा तो असल मालिक के साथ ज़ुबानी मुआहदा हुआ था 10 साल का, तो ये कौन होता है, स्टे दें? अदालत कहती है हाँ बात तो ठीक है, वो आप मालिक ही नहीं हो, आप क्यों दाखिल कर रहे हो?
तो ये भी चक्कर चलता है, किसी के बंदे के नाम है तो बीवी जनाब मुआहदा कर देती है। तो छोटे-मोटे ब्लंडर हम करते हैं, उसका फ़ायदा लेते हैं हमेशा किराएदार और नुकसान होता है हमें। तो इसलिए ये चंद एक प्रिकॉशंस जो मैंने कहा, जो मालिक है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, जो रह रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके भाई के साथ, उसके रिश्तेदार के साथ नहीं, उसके साथ करे। साइन अंगूठे होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस वाज़ेह होनी चाहिए, एडवांस कुछ ना कुछ को 2 माह का कम से कम लेके रखें, ताकि पता हो कि अगर कमी बेशी 1 माह हो गई है, 2 माह, तो एडजस्ट हो जाए फ़ौरन। अदरवाइज़ तो फिर कोर्ट में वो चला जाएगा, अगर आपके मुआहदे में कमी हुई, तो आपको नुकसान होगा। कोर्ट स्टे दे देगी, आप उसको निकाल नहीं पाओगे, किराया भी नहीं दे रहा, टेंशन बनी हुई है। कोर्ट ऑर्डर बाद अब कर देती है अदालत में जमा कराओ, वो अदालत में जमा करवाता है, कभी मिस कर देता है, अदालत में भी नहीं करवाता, तो कोर्ट के पास डंडा नहीं होता कि फ़ौरन मार दे, कोर्ट हो कराओ, जल्दी कराओ, आओ जाओ। जैसा हमारा सिस्टम है बड़ा स्लो, बंदा रुल जाता है। इसलिए जो मालिक मकान है ना, थोड़ी एहतियात कर लिया करे, खूब एहतियात, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा एहतियात कर लिया करे, ताकि अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश है कि अदालतों में लोग ना आएँ, उनके डिस्प्यूट ना बने, सेटल रहें, हर बंदा कंफर्टेबल रहे अपने-अपने घरों में। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।